मित्रों, यूजीसी नेट 2026 परीक्षा आने वाली है। यूजीसी नेट 2026 जून की परीक्षा वो 22 जून से 30 जून के बीच होने की संभावना है। 22 जून से 30 जून के मध्य होने की संभावना है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड जो है 15 जून 2026 से उपलब्ध हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर आपका है, ये फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में ये सभी छात्रों के लिए होता है, वो किसी भी विषय के हों, हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, राजनीति शास्त्र, किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हों, उनमें ये होता है। पहला जो पेपर होता है वो सभी छात्रों के लिए होता है। इस पेपर के अंतर्गत शिक्षण अभिक्षमता, अनुसंधान अभिक्षमता इत्यादि आते हैं। और फिर दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव। वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव के अंतर्गत जो छात्र जिस विषय से पीजी किए होता है उसके लिए ये पेपर होता है, उस विषय में ये पेपर लिया जाता है। इस पेपर के अंतर्गत उसे आद्योपांत आदि से अंत तक सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये दो पेपर होते हैं। एक होता है ये पहला पेपर जो कंपलसरी है, सभी छात्रों के लिए होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, और उसके अंतर्गत अभिक्षमता, अनुसंधान और शिक्षण कौशल इत्यादि आते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो पेपर होता है सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। यह सब्जेक्टिव पेपर जिस विषय से व्यक्ति पीजी किए होता है उसी में से प्रश्न होते हैं और उसी में से उसका प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। तो ये यूजीसी नेट के जो भी छात्र हैं 2026 की परीक्षा, जून की परीक्षा में, उनके एडमिट कार्ड आने 15 जून तक आ जाएंगे। और पेपर जो है, पेपर की जो डेट है वो 22 जून से जो है 30 जून के बीच में फिलहाल अभी है। आगे बढ़ भी सकती है और भी बढ़ सकती है, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक जो शो कर रहा यही है कि 22 जून से 30 जून के मध्य में पेपर होंगे। अब आप देखेंगे अब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जैसे एक होता है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण कौशल की विशेषताएं, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण कौशल की विशेषताएं, शिक्षण कौशलों का विकास और अध्येयता की विशेषताएं, इन टॉपिकों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो अब शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति जो है, शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति ये शिक्ष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीख देना या सिखाना। शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग, शिक्षण जो है अंग्रेजी शब्द टीचिंग शब्द से उत्पन्न माना जाता है, जिसका सामान्य अर्थ है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। जिसका सामान्य अर्थ है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते रहना है। किस संकुचित रूप से शिक्षा औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षण ग्रहण करने से है। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी में अधिगम उत्पन्न करना है। शिक्षण का उद्देश्य जो है विद्यार्थी में अधिगम उत्पन्न करना है। अधिगम उसका साध्य है और शिक्षण साधन है। अब शिक्षा की जो शिक्षण की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, वो कुछ विद्वानों के हम ले रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ग्रेज कह रहे हैं शिक्षण की सामान्य परिभाषाएं। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ये कह रहे हैं
कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। दूसरे विद्वान कहते हैं, ये अंग्रेज कह रहे हैं कि अपेक्षित परिवर्तन लाना है, अर्थात उसमें अपेक्षित परिवर्तन लाने का मतलब कि जो आप चाहते हैं समाज के लिए या अपने लिए, उसमें परिवर्तन उस ढंग से उसको ढाल सकते हैं। दूसरा है, शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच आत्मीय संबंध का प्रारूप है। जहाँ पर कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण प्रक्रिया को और परिपक्व किया जाता है। ये मेरिसन कह रहे हैं कि शिक्षण जो है एक मिचोर और अनमिचोर के बीच की पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है। कह रहे परिपक्व माने मिचोर तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच की आत्मीय संबंध है। उसे आत्मीय संबंध तथा आत्मीय संबंध के साथ, अपनेपन के साथ जो मिचोर व्यक्ति है, जो अनमिचोर है उसको समझाता है और क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया और अग्रसरित क्रिया है। अब इसमें देखिए प्रारूप है, जहाँ कम परिपक्व व्यक्ति शिक्षण प्रक्रिया को और अग्रसरित किया जाता है, अर्थात जहाँ पर जो व्यक्ति जिसे कम परिपक्व या जिसे कम आता है उसे और ग्रोथ दिया जाता है, उसे और अच्छा बनाया जाता है, उसे फोकस देके अपनी बराबर लाने का प्रयास किया जाता है। अब दूसरा टॉपिक जो है अध्येता की शिक्षण कौशल की विशेषताएं। फिर अब शिक्षण कौशल कैसे हो, शिक्षण कैसे किया जाए, ये बातें होती हैं। फिर शिक्षण कौशलों का विकास कैसे विकसित किया जाए और अध्येता की विशेषताएं, ये सारे तत्व हैं। तो अब इसमें देखिए अध्येता की विशेषताएं भी काफ़ी मायने रखता है। जो अध्ययन कर रहा है उसके जो कैरेक्टरिस्ट है, अर्थात उसकी जो विशेषताएं हैं, अध्ययन उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि अध्यापक और अध्येता जो अध्ययन करने वाला है वो प्रमुख है। अध्येता की विशेषताएं। अध्येता का शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य, अर्थात अध्येता जो अध्ययन करने वाला है उसका शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। यदि उसका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो वो फिर अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकता है। और दूसरा है अध्येता की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता। अध्येता की मूलभूत क्षमता, उसके अंदर ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, ये निर्भर करता है कि कितनी क्षमता है और योग्यता, अर्थात उसके अंदर कैपेसिटी करने की कितनी क्षमता है, उसी हिसाब से वो अच्छे से और शीघ्र ही अध्ययन कर सकता है। अगला है कि अभिप्रेरणा का स्तर, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि। ठीक है, अभिप्रेरणा अर्थात उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, अभिप्रेरणा पाने की कितनी उत्कंठा है या प्रतिभा कितनी है। अगर ज़्यादा है तब भी ठीक नहीं है, कम है तब भी ठीक नहीं। ज़्यादा है तो फिर वो अधिक हो जाएगी, अधिक सोचेगा और जितना संतुलन होना चाहिए उतना नहीं, लेकिन कम है तो फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, अर्थात संतुलन होना चाहिए। अध्येता की मूलभूत क्षमता युक्ता का उसमें संतुलन होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतना हो तो बेहतर है। अब जीवन उद्देश्य, वो अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखता है, मुख्य बिंदु होता है उद्देश्य पर। उद्देश्य एमलेस पर्सन इज एनिमल। जो निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो पशु तुल्य होता है। इसलिए हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। तो उसका टारगेट क्या है, किस लिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर वो अपने उद्देश्य पे ठीक है तो फिर वो अच्छे से अध्ययन करेगा और अच्छा अध्ययन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि तत्परता एवं इच्छा शक्ति। मान लिया पाठ सामग्री है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अध्येता के अंदर तत्परता नहीं है, कंटिन्यूसी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तब वो फिर ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसलिए अध्येता के अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर भी होना चाहिए। अध्येता के अंदर विल पावर, इच्छा शक्ति भी होना चाहिए।
अधेयता, अब ये विशेषताएं हैं। अधेयता की शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य, अर्थात उससे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और अधेयता की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता, उसकी क्षमता और योग्यता पर निर्भर करता है अध्ययन। और अभिप्रेरणा का स्तर, महत्वाकांक्षा, उपलब्धि, वो कहाँ तक पढ़ चुका है, जीवन का उद्देश्य, वो क्या उद्देश्य रखता है, तत्परता एवं इच्छा शक्ति, और उसके अंदर कि इच्छा शक्ति है, पढ़ने की इच्छा शक्ति है या नहीं। यदि इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से पढ़ लेगा। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि यूजीसी नेट 2026 जो है वो 22 जून से 30 जून के मध्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। 15 जून से एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। और फर्स्ट 2 पेपर आएंगे। फर्स्ट पेपर वो सभी छात्रों के लिए होगा। सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव होगा, जिसका जो विषय होगा उसी विषय के अंतर्गत ये पेपर आएगा। और पहले पेपर के अंतर्गत हमने पढ़ा शिक्षण अक्षमता। शिक्षण अक्षमता मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमने देखा ये यूजीसी नेट 2026 का शेड्यूल जो है जारी हो चुका है। यूजीसी नेट 2026 की परीक्षाएं 22 जून से 30 जून के मध्य होंगी और 15 जून से एडमिट कार्ड मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमने 2 पेपरों के विषय में जाना। एक पेपर, फर्स्ट पेपर सबके लिए सार्वजनिक है, वो कंपलसरी है। सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जो जिस विषय में मास्टर होता है, पीजी होता है, उसी से संबंधित सवाल पूछे जाते, वो पेपर उन्हीं के लिए होता है। थैंक यू।